Assalamu alaikum dear students, I hope you all are fine. Now we are going to start mathematics of class FSC 2 means 12th class, and our first chapter is function and limits. हम पढ़ेंगे function और limits. अब हम डिफाइन करने जाएंगे फंक्शन, लेकिन फंक्शन से पहले कुछ टर्म्स हैं जो हमें आना चाहिए, तो हम पहले इन पे अपना बेस बनाएंगे, इनकी थोड़ी रिवीजन करेंगे, फिर हम जाएंगे फंक्शन पे कि फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है कि आपके पास कोई भी दो सेट्स हों। लेट्स सपोज हमारे पास ए और बी कोई भी दो सेट हैं, लेकिन किस तरह के दो सेट के नॉन एम्प्टी होने चाहिए। ए और बी जो है नॉन एम्प्टी नहीं होंगे। तो ए कार्टेशियन पी हम इस तरह से लिखते हैं कि ए क्रॉस बी पढ़ते हैं इसे, ए क्रॉस बी। अब यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स होंगे ए क्रॉस बी के, वो क्या होंगे, ऑर्डर पेयर होंगे। इस तरह से आपने स्मॉल पैराथेसिस में लिख दिया इनको। अब पहला जो एलिमेंट होगा वो किससे बिलोंग करेगा, यहाँ पे पहला सेट कौन सा ए है तो ए से बिलोंग करेगा, और सेकंड वन एलिमेंट जो है या सेकंड कंपोनेंट जो है इसका ऑर्डर पेयर का, तो वो किससे बिलोंग करेगा, वो बिलोंग करेगा बी से। तो लेट सपोज जैसे हमारे पास यहाँ पे है एक सेट ए है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 और बी के एलिमेंट है सी डी। तो अब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो गया, ए क्रॉस बी क्या होगा। अब यहाँ पे 1 सी, अब ये जो 1 हमने लिया वो किसका एलिमेंट है, ए का, और सी किसका है, बी का। फिर 1 ए का एलिमेंट और डी किसका है, बी का। फिर 2 से हमने ऑर्डर पेयर बनाए, 2 किसका एलिमेंट है, ए का, और सी किसका है, बी का। तो इस तरह से इनके एलिमेंट्स होंगे, तो इसे क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब यहाँ पे जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होगा, सारे कोई भी एलिमेंट हमने छोड़ना नहीं है। 1 लिया तो फिर 1 फिक्स कर दिया हमने, और सारे फिर बी के एलिमेंट्स हम लेते जाएंगे सेकंड कंपोनेंट में। फिर हमने 2 लिया, 2 यहाँ पे फिक्स है, फिर हम इसके सब के साथ जो है पेयर बनाएंगे। अब रिलेशन क्या होता है, अब रिलेशन भी आप कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ चुके हैं, तो ये भी क्या होगा, एक सेट होगा जिसके एलिमेंट्स क्या होंगे, ऑर्डर पेयर होंगे, या फिर जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया उसका कोई भी सबसेट। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने सब के साथ ऑर्डर पेयर बनाने हैं। अब रिलेशन में क्या होगा कि कुछ मिसिंग हो सकती है। फर्क सिर्फ इसमें इतना है रिलेशन और कार्टेशियन प्रोडक्ट में, कि यहाँ पे आपने इनके सब एलिमेंट्स के साथ मीन्स इनके आपस में अपने ऑर्डर पेयर बनाने हैं। यहाँ पे हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सब के हों, मीन्स यहाँ से आप कुछ ऑर्डर पेयर उठा लें और उनका एक सेट बना दें, वो क्या है, रिलेशन है। या सारे भी हो सकते हैं, या फिर जो है कुछ मिसिंग भी हो सकते हैं। उसके बाद या फिर आप सिंपल ये भी कह सकते हैं कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। फिर आप हमारे पास आता है डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। अब यहाँ पे याद रखें, ये जो मैं डोमेन, कोडोमेन और रेंज की बात कर रहा हूँ, अभी हम फंक्शन तक नहीं गए, हम क्या कर रहे हैं, रिलेशन के डोमेन, कोडोमेन और रेंज पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम फंक्शन स्टार्ट करेंगे। तो डोमेन क्या होता है, यहाँ पे भी आपके पास एक रिलेशन है। रिलेशन है तो मीन्स आपके पास कोई भी दो सेट होंगे जो कि क्या हो, नॉन एम्प्टी हो। अब यहाँ पे देखें, जो आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये ऑर्डर पेयर जो लिए थे, तो डोमेन क्या होता है, जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो क्या आ जाते हैं, डोमेन में आ जाते हैं। या फिर यहाँ पे आप देख लें कि आपने एक सेट ले लिया ए, तो अब यहाँ पे जो आप एलिमेंट्स ले रहे हैं और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैप कर रहे हैं इनके या असाइन कर रहे हैं, तो जो फर्स्ट एंट्रीज होती हैं वो क्या कहलाती हैं, सेट ऑफ डोमेन। तो हमारे पास लेट सपोज कोई भी दो सेट हैं ए और बी, तो डोमेन क्या होगा कि जो फर्स्ट एंट्रीज वाले एलिमेंट्स हैं उन सब का जो सेट होगा वो क्या होगा, डोमेन होगा। और रेंज क्या होता है, जो सेकंड ऑर्डर में आ रहे हैं, मीन्स जो ऑर्डर पेयर है उसकी जो सेकंड एंट्री है या उसका जो सेकंड कंपोनेंट है वो क्या कहलाते हैं, रेंज कहलाते हैं। और कोडोमेन क्या होता है, अब जैसे यहाँ पे आप रिलेशन बना रहे हैं ए से बी तक, तो जो पूरा सेट बी है वो क्या है, कोडोमेन। तो रेंज और कोडोमेन में फर्क क्या है, जैसे यहाँ पे देखें, अब ये आपका बन गया रेंज, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि इस सेट बी में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हों
जो कि किसी के साथ असाइन ना हो, खाली भी हो सकते हैं, तो वो सारे पूरा सेट बी क्या कहलाएगा, कोडोमेन कहलाएगा। और रेंज जिस पे सिर्फ असाइन हो रहे हैं, मीन्स आप ए के जो एलिमेंट्स ले रहे हैं वो बी पे जिसके साथ असाइन हो रहे हैं उन सब का, मीन्स यहाँ पे देखें तो यहाँ पे B5 जो है कोई भी एलिमेंट ए का उस पर असाइन नहीं हो रहा, तो यहाँ तक जहां तक असाइन हो रहे हैं वो क्या है, सिर्फ रेंज है, और पूरा सेट बी जो है वो क्या है, कोडोमेन। तो कभी कभी हो सकता है कि रेंज और कोडोमेन इक्वल हो, लेकिन हमेशा इक्वल नहीं होते, किसी केस में हो सकते हैं। तो ये मीन्स रेंज और कोडोमेन जो है वो एक ही बात नहीं है। जो खाली रह भी जाए तो वो फिर रेंज में नहीं आएंगे, लेकिन वो पूरा सेट बी जो है फिर क्या है, कोडोमेन है। ओके डियर स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी फंक्शन। कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन की बहुत सारी डिफरेंट डेफिनेशंस हो सकती, बहुत डिफरेंट डेफिनेशंस हैं। यहाँ पे सिर्फ हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, और अगर आपको फंक्शन से रिलेटेड डेफिनेशंस चाहिए या नोट्स चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें हम सारे नोट्स शेयर करते हैं। अब फंक्शन क्या है, सबसे पहले तो फंक्शन डिफाइन करने के लिए आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स होने चाहिए। आपके पास क्या होंगे, दो नॉन एम्प्टी सेट्स। लेट सपोज हम यहाँ पे कोई भी सेट ले रहे हैं ए और बी, तो फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं ए टू बी, फंक्शन हमारा ए टू बी। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि फंक्शन कोई भी रूल होता है जो असाइन करे ए के हर एलिमेंट को किसी भी बी के यूनिक एलिमेंट पे। अब पहली बात तो फॉर एवरी एक्स असाइंस ईच एक्स बिलोंग्स टू ए, कि मींस ये ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे असाइन होंगे, यहाँ पे कोई भी खाली नहीं रहेगा। अब इसमें बी में तो खाली रह सकते हैं, लेकिन ये जो ए है हमारा, जिसे हम डोमेन भी कहते हैं, डोमेन में कोई भी सेट, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहेगा, किसी न किसी एलिमेंट पे जाएगा। और दूसरी बात, यूनिक एलिमेंट होना चाहिए। जो बी के एलिमेंट होंगे जिसपे ये ए के एलिमेंट असाइन हो रहे हैं बी के एलिमेंट्स पे, तो बी के एलिमेंट्स पे असाइन हो पे यूनिक एलिमेंट पे। अब यूनिक का मतलब क्या है, जैसे x1 है, अब x1 किस पे असाइन हो रहा है, y1 पे। ऐसे नहीं कि x1 जो है y1 पे भी असाइन हो और y2 पे भी, नहीं, इस तरह नहीं हो सकता। ये हो सकता है कि x, जैसे यहाँ पे है x3 और x4, ये तो y3 पे असाइन हो रहा है, तो हमने तो कहा था यूनिक। तो यूनिक का ये मतलब नहीं होता कि जो है x मीन्स ये जो a है डोमेन के दो का एक एलिमेंट b के दो डिफरेंट पे नहीं हो सकता असाइन, लेकिन a के दो डिफरेंट एलिमेंट b के एक ही एलिमेंट पे असाइन हो सकते हैं। किस तरह से, लेट सपोज जैसे हमारे पास फंक्शन है, लेट सपोज f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे जो 1 है और -1 है, ये लेट सपोज a है और ये b है, तो 1 भी क्या होगा, क्योंकि देखें 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो 1 भी असाइन हो रहा है किस पे, 1 पे। और -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो -1 भी असाइन हो रहा है किस पे, a पे। तो ये फंक्शन तो है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रह रहा, सारे असाइन हो रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। और यूनिक का मतलब है कि जैसे ये 1 है, अब ये दो डिफरेंट पे नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ के दो डिफरेंट एक ही एलिमेंट पे असाइन हो सकते हैं, और इसे क्या कहते हैं, हम क्या कहेंगे, कोडोमेन। और जहां तक ये मैपिंग हो रही है उसे क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। तो मीन्स यहाँ पे जो डोमेन के एलिमेंट्स, डोमेन के दो डिफरेंट रेंज के एक ही एलिमेंट पे जा सकते हैं, लेकिन डोमेन का एक ही एलिमेंट y के मीन्स यहाँ पे जो b है रेंज है उसके दो डिफरेंट पे नहीं जा सकता। यहाँ के दो डिफरेंट एक ही पे मैप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ का एक यहाँ के दो डिफरेंट पे मैप नहीं कर सकता। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, कौन सी, कि x डोमेन का जो एलिमेंट है वो सारे असाइन हो किस पे, b कहें या कोई भी नाम दें, मीन्स रेंज के
यूनिक एलिमेंट पे तो फिर हम उसे क्या कहेंगे, फंक्शन। अगर ए का हर एलिमेंट बी के यूनिक एलिमेंट पे असाइन हो रहा हो तो फिर क्या कहेंगे कि ये हमारा ए टू बी एक फंक्शन है।